अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो दुनिया के सबसे गर्म, सबसे सूखे रेगिस्तान को अपना घर कहता हो। मतलब एक ऐसा मास्टर सर्वाइवर जो प्रकृति की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही बना है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं फेनेक फॉक्स के बारे में। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा कैसिड, यानी जो डॉग फैमिली का मेंबर होता है, वो कौन है? कोई आइडिया? अच्छा, एक हिंट देते हैं। इसके कान बहुत बड़े होते हैं। मतलब इतने बड़े कि इसके शरीर के मुकाबले कुछ ज्यादा ही बड़े लगते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम पहले तो इस रेगिस्तानी अजूबे से मिलेंगे, फिर इसके शरीर की बनावट को समझेंगे, जानेंगे इसकी सीक्रेट लाइफ के बारे में, और आखिर में देखेंगे कि ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर असल में दिल से कितना जंगली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और मिलते हैं इस रेगिस्तानी करिश्मे से, एक ऐसा छोटा सा जीव जो हर मुश्किल को हराकर जीता है। तो यह है फेनेक फॉक्स। इसका साइंटिफिक नाम है वल्प्स ज़ॉर्डा, और यह है कैसिड, यानी डॉग फैमिली की सबसे छोटी, जी हां, सबसे छोटी प्रजाति। यह सहारा रेगिस्तान का मूल निवासी है और अपने कमाल के अडैप्टेशंस के लिए जाना जाता है। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालते हैं। ये वाकई में हैरान करने वाले हैं। इसका वजन सोचिए, सिर्फ 1 से 1.5 किलो, और हाइट करीब 8 इंच, मतलब एक छोटे से चिवावा डॉग जितना। अब सवाल ये उठता है कि इतना छोटा सा जीव इतने बड़े और बेरहम रेगिस्तान में आखिर रहता कैसे होगा? और बस यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, एक सर्वाइवर की एनाटॉमी। समझिए कि इसका शरीर रेगिस्तान को जीतने के लिए खास तौर पर बनाए गए टूल्स का एक सेट है। सबसे पहली और सबसे खास चीज, इसके वो मशहूर कान। देखिए, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इनका काम डबल है। एक तरफ तो ये इसके पर्सनल एयर कंडीशनर हैं। इनके बड़े सरफेस एरिया से खून की नसें शरीर की गर्मी बाहर फेंकती हैं, बिल्कुल एक रेडिएटर की तरह। और दूसरी तरफ इनकी हियरिंग इतनी जबरदस्त है कि ये जमीन के नीचे रेंगते हुए कीड़ों और छोटे शिकार की आवाज तक सुन लेते हैं। और ये कितने बड़े हैं, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 6 इंच। इनके कान 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं, यानी इनके पूरे शरीर की लंबाई का लगभग 1/3 हिस्सा। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, सर्वाइवल किट में सिर्फ कान ही नहीं है, और भी गियर हैं। जैसे इसका ये क्रीमी सैंडी कलर का फर, ये रेगिस्तान में छिपने में तो मदद करता ही है, साथ ही दिन की जानलेवा गर्मी से भी बचाता है। और जब रात में टेम्परेचर एकदम गिर जाता है ना, तब यही फर इसे गर्म रखता है। और इसके पंजे वो घने बालों से ढके होते हैं ताकि जलती हुई रेत से पैर बच सके। ये एक तरह से रेत पर चलने वाले स्नो शूज का काम करते हैं। और इसकी वो घनी पूंछ उसे ये ठंड में खुद को लपेट कर और भी गर्म रख सकता है। तो ये तो हुई बॉडी की बात। अब जरा इसके बिहेवियर कराते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, एक लोमड़ी की सीक्रेट लाइफ। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी चालाक स्ट्रैटेजीज और सोशल बॉन्डिंग इसे जिंदा रखती है। तो इसकी सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी क्या है? दिन की जानलेवा गर्मी से बचना। ये ज्यादातर नॉकटर्नल होते हैं, मतलब रात में एक्टिव रहते हैं, और दिन के वक्त ये जमीन के नीचे अपनी ठंडी मांदों में आराम से सोते हैं, सूरज की तपिश से कोसों दूर। ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये जिंदा रहने का तरीका है। और हां, इनकी ये मांदें कोई मामूली गड्ढे नहीं होती। ये 32 फीट तक लंबी हो सकती हैं। सोचिए, एक पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क जो इन्हें शिकारियों से भी बचाता है और रेगिस्तान के मौसम से भी। ये इनका अपना एक मजबूत किला है। और एक और हैरानी की बात, फेनेक फॉक्स काफी सोशल होते हैं। ये अकेले नहीं, बल्कि 10-10 लोगों के फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। इन ग्रुप्स में एक मेटेड पेयर होता है और उनके बच्चे, और ये आपस में बातें भी खूब करते हैं, भौंक कर, गुर्रा कर, अलग अलग आवाजों में। खाने के मामले में भी ये बड़े ऑपर्चुनिस्टिक हैं। कीड़े, छोटे मोटे जानवर, पौधे जो मिले सब खा लेते हैं, और इसी खाने से इन्हें पानी की भी काफी जरूरत पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इनके लाइफ साइकिल की। ये भी काफी सिस्टमैटिक है। साल में एक बार जनवरी से मार्च के बीच इनका मेटिंग सीजन होता है। फिर करीब 50 दिन बाद फीमेल एक मान में 2 से 5 बच्चों को जन्म देती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चों को पालते हैं, जिसमें मेल पेरेंट खाना लाने की जिम्मेदारी उठाता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, क्यूट बट वाइल्ड एट हार्ट, यानी प्यारा लेकिन दिल से जंगली। यहां हम बात करेंगे उस मॉडर्न चैलेंज की जो है एग्जॉटिक पेट ट्रेड। इतना क्यूट होने की वजह से एक सवाल तो मन में जरूर आता है, तो क्या इसे एक अच्छा पेट बनाया जा सकता है? देखिए, इसका जवाब आसान नहीं है, पर मुश्किलें बहुत हैं।
सबसे बड़ी बात, ये डोमेस्टिकेटेड नहीं है। इनके वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स आज भी वैसे ही हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा जानवर जिसे खोदने के लिए बड़ी जगह चाहिए, उसे घर में कैसे रखा जा सकता है? ये रात में जागने वाले जानवर हैं। हमारी लाइफस्टाइल से इनका रूटीन बिल्कुल मैच नहीं करता। ऊपर से इनकी एक खास डाइट होती है, एक तेज गंध होती है, और इन्हें देखने के लिए एग्जॉटिक एनिमल वेट की जरूरत पड़ती है, जो मिलना मुश्किल और महंगा दोनों है। और कई जगहों पर तो इन्हें रखना गैरकानूनी भी है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये या तो जंगल में या फिर प्रोफेशनल और मान्यता प्राप्त देखभाल सुविधाओं में ही सबसे अच्छी तरह से रह सकते हैं। इन्हें घर में रखना इनके लिए भी और रखने वाले के लिए भी, दोनों के लिए मुश्किल है। अब अगर इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो इन्हें लीस्ट कंसर्न्ड यानी कम चिंताजनक कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पूरी तरह सेफ है, क्योंकि ये जो एग्जॉटिक पेट ट्रेड है ना, जिसके लिए इनका शिकार होता है, वो इनके लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। चलिए जाते जाते कुछ मजेदार फैक्ट्स भी जान लेते हैं। फेनिक नाम अरबी शब्द फनक से आया है, जिसका मतलब होता है लोमड़ी। ये दिखने में छोटे हैं, पर हैरान करने वाले तेज होते हैं और लंबी लंबी छलांगे लगा सकते हैं। ये अपना लगभग सारा पानी अपने खाने से ही हासिल कर लेते हैं। और हाँ, जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये दुनिया के सबसे छोटे कैसिड हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर कोई जानवर अपने माहौल के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से बना है, तो उस बैलेंस को बनाए रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? इस पर सोचिएगा जरूर।